साथियों नमस्कार। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है क्या? क्योंकि हिजबुल्लाह के बाद हमास ने भी इस जंग में एंट्री ले ली है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अभी मैं उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ चेचन्या भी इस जंग में कूद पड़ा है और आपको पता है कि इराकी मिलिशियाज भी लगातार हमले कर रहे हो और उधर से हौतीज भी एक्टिव हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बड़े डेवलपमेंट बताने जा रहा हूं। एक, रशिया से जुड़ा हुआ इस जंग में चेचन्या की एंट्री हो चुकी है। दूसरा, लेबनान में, सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 4 सैनिकों को फिर से हलाक कर दिया है। उस खबर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और किस तरीके से सेंट्रल तेल अवीव से लेकर के तमाम सारे इलाकों में ईरान ने अपनी क्लस्टर म्यूनिशंस के जरिए निशाना बनाया है, उन खबरों पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे फैसलों की बात करेंगे जो ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 1 या 2 हफ्ते में इस जंग को छोड़ करके पीछे हट सकता है। ऐसे इशारे किए, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा प्रेस टीवी की इस खबर का रुख करिए। क्या बताया गया? चेचन्या यूनिट रेडी टू डिप्लॉय टू ईरान इन द इवेंट ऑफ यूएस ग्राउंड इन्वेजन रिपोर्ट। बताया गया है कि अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचन्या की सैन्य इकाइयों ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करता, यानी कि जमीनी हमला करता है, तो वो ईरान के जो सशस्त्र बल हैं, चाहे वो बसीज की बात कर लें, चाहे वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात कर लें, इन सब के साथ में वो जंग में ईरान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रेस टीवी की यह खबर बता रही है कि ये जो बल है, ये रूस के चेचन गणराज्य का प्रमुख रमजान कादिरोव के प्रति वफादार बताए जाते हैं। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को एक धार्मिक युद्ध बताया है और इन इकाइयों ने संभावित सीधे हस्तक्षेप को जिहाद, यानी कि अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई करार दिया है और कहा है कि इस्लामी गणराज्य ईरान के लिए रक्षा के लिए अमेरिका और सहयोगी ताकतों के खिलाफ होगा। अब मैं आपको बताऊं चेचन्या क्या है। दरअसल ये रूस का एक ऐसा संघीय गणराज्य है जो उत्तरी काकेशस में स्थित है, मतलब रशिया के नॉर्थ कैकेशस, वहां पर रशिया से अलग होने के बाद को लेकर के कई बार इसने कोशिश की, 2 बार जंग भी हुई, लेकिन रशिया से यह अपने आप को अलग नहीं कर पाया। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे वर्तमान में जो चेचन्या के जो एक तरीके से कह लीजिए प्रमुख हैं रमजान कादिरोव, उनके बहुत अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं और इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि इस जंग में अगर चेचन्या की एंट्री होती है तो इसको एक तरीके से रूस की एंट्री के तौर पर देखा जाएगा और यह जंग वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कम से कम इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक खबर, और जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस के वो सैनिक हैं जिनको हिजबुल्लाह ने अपने एम्बुश में मार गिराया है। ये तस्वीरें जरा देखिए और ये उसके जस्ट नीचे ये तैयारी है जिस हमले में एक तरीके से बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने मारा है। देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह अटैक कर रहे हैं, इस वीडियो को भी देखिए। देखिए जरा, ये सदर्न लेबनान की तस्वीरें, वो इलाका जिस पर इजराइल कब्जा करना चाहता है और उसने अपने ग्राउंड ट्रूप्स उस इलाके में भेजे हैं। अब जरा ये ट्वीट पढ़िए जरा, ड्रॉप साइट की ये खबर, और ड्रॉप साइट क्या कह रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जरा देखिए, इसने बताया कि इजराइल कंफर्म 4 सोल्जर्स किल्ड इन सदर्न लेबनान ऑन मंडे, 1 एडिशनल सोल्जर वाज सीरियसली wounded and 2 others were moderately injured and evacuated for treatment। सीधे सीधे बताया गया कि बीते दिन, यानी कि जो हमला हुआ, उस हमले में 4 आईडीएफ के सैनिक मारे गए और इनमें एक कैप्टन बताया जा रहा है और 3 जो है सार्जेंट बताए जा रहे हैं, उनको मारा गया है। यह खबर बता रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अतिरिक्त सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि 2
को हल्की फुल्की यानी कि मध्यम चोटें आई हैं और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं रेजिस्टेंस समर्थक मीडिया ने इस आधिकारिक आंकड़े पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि रात भर हेलीकॉप्टरों से बड़े पैमाने पर निकासी यानी कि एवैक्यूएशन की गई है, जो केवल 4 मौतों के दावे से मेल नहीं खाता। इसका मतलब यह है कि और भी कई आईडीएफ के सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। और मारे जाने की पुष्टि किस तरीके से इजराइल में चीख पुकार मची हुई है, यह जरा सुनिए। जब एक इजरायली सैनिक को मारा गया तो उसके फादर जो है वो किस तरीके से रो रहे हैं, किस तरीके से चीख पुकार मची है, देखिए। अब ये तस्वीर आपने देख ली, ये क्या कह रहे हैं वो मैं आपको, हिब्रू में ये बोल रहे हैं, मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि मुझे कोई हीरो बेटा नहीं चाहिए, मतलब शहीद होने वाला, देश के लिए लड़ने वाला, इस टाइप का हीरो बेटा नहीं चाहिए। और ये क्यों कहना पड़ रहा है इजराइल की, ये आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। इजराइल लगातार जंग लड़ रहा है पिछले 3 साल से, और इजरायली सेना के जो प्रमुख हैं इयाल जामिर, उनकी एक बातचीत लीक हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि दैट इजरायली आर्मी इज गोइंग टू ब्रेक, मतलब वो टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसीलिए देखिए अब उन जवानों के परिवार वालों का क्या हाल है। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई हीरो बेटा नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा घर पर चाहिए था। दक्षिणी लेबनान में झड़पों में मारे गए आईडीएफ सैनिक मक्सिम एंडिस के पिता अंतिम संस्कार के दौरान बिलख पड़े, और ये उसी दौरान की तस्वीरें। उन्होंने एक तरीके से रोते हुए कहा कि मैं सिर्फ चाहता था कि तुम जिंदा रहो, लेकिन तुम ताबूत में घर लौटे। यानी कि बेटे की लाश पर रो रहा ये पिता बेंजामिन नेतन्याहू को कोस रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये खबर बता रही है, ईरान ऑब्जर्वर की यह खबर बता रही है कि पिछले 15 दिनों में 7 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और 48 को घायल कर दिया है हिजबुल्लाह ने अपने गुरिल्ला वॉरफेयर के दौरान। अच्छा, अब इसमें हमास की भी एंट्री हो चुकी है इस पूरे गेम में। अभी तक हमास जो है फलस्तीन तक ही सक्रिय था, लेकिन अब इस पूरे मामले में हमास की एंट्री हो चुकी है। क्या हमास की तरफ से कहा गया है, जरा ये स्टेटमेंट देखिए आपकी स्क्रीन पर। हमास की जो सैन्य शाखा है अल-कसाम ब्रिगेड, उसने ये कहा है कि हिजबुल्लाह से ये कहा कि इजरायली सैनिकों को पकड़ने का आह्वान किया है, और कहा है कि कब्जे की जेलों में जो बंद, यानी कि जो ऑक्युपाइड फलस्तीन है, इजराइल जो है जिस तरीके से फलस्तीनियों को जेलों में डाल रखा, कहा कि आप उन जगहों पर हमला करके उन कैदियों को छुड़ाइए, यह बात कही। अल-कसम के प्रवक्ता अबू उबैदा का यह बयान निकल के सामने आया। लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोधी के वीरों के प्रयास में ये देखिए कोट किया गया है हमास की तरफ से, कहा कि जो जायनी दुश्मन पर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कल बड़ी कार्रवाई इसका ताजा उदाहरण है। हम उनसे अपील कर रहे हैं कि जायनी सैनिकों को पकड़ने के प्रयास तेज करें ताकि कब्जे की जेलों में बंद फलस्तीनी और अरब कैदियों की रिहाई हो सके। ये सीधे तौर पर इस पूरे बयान में ये कहा गया। अब जरा एक और खबर देखिए, ये हिजबुल्लाह का जो एम्बुश है, ये देखिए किस तरीके से यहां पर निशाना लगाया गया हिजबुल्लाह ने। वीडियो खुद हिजबुल्लाह ने ये जारी किया। ये हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। सदर्न लेबनान की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर आपको इसमें ड्रोन्स भी नजर आ रहे होंगे, FPV ड्रोन्स, बेहद कम लागत वाले ड्रोन, और ये ड्रोन इजराइल के मार्कवा टैंकों को उड़ा दे रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से, मतलब जंगलों में लॉन्च पैड बना रखे हैं ड्रोन के, और वहां से सीधे तौर पर ये हमले किया जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। बताया फुटेज फ्रॉम द इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटिंग टू द इजरायली एनिमी आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रूप्स कंसंट्रेशन इन द सेटलमेंट्स ऑफ मालोट इलाका जो है वहां पर यह हमला किया गया है, ये बात कही गई है। दोस्तों कुछ तस्वीरें और देख लीजिए। ईरान की तरफ से एक बयान आया। ईरान ने बयान दिया है कि अब जो है वो बड़े सैन्य अधिकारियों को सीधे तौर पर टारगेट करेगा। सुलेमान अहमद का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। IRGC के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि बिकॉज यू टारगेट आवर लीडर्स, प्राइवेट रिलीजन्स एंड फैमिलीज, ऑल योर लीडर्स इन द रीजन विल नाउ बी टारगेट एट दियर प्राइवेट रिलीजन्स एज वेल। सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी गई है। यह एक तरीके से कह दिया गया है कि आपने इजराइल और अमेरिका को कह दिया है कि आपने हमारे लीडर्स को निशाना बनाया, उनके घरों में निशाना बनाया, उनके पत्नी और बच्चों के साथ निशाना बनाया, इसलिए आप और आपके लीडर्स
तमाम सारे वो लोग जो अपने रेजिडेंस में भी रह रहे हैं वहां पर भी हम निशाना बनाएंगे। यानी कि अगर 1-2 दिन में बड़े इजरायली सैनिकों, अफसरों और नेताओं को मारे जाने की खबरें आए तो इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी एक तस्वीरें देखिए, ये इजराइल के तेल अवीव में हमले की तस्वीर, 6 अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया गया और ये देखिए किस तरीके से हमला किया क्लस्टर म्यूनिशन के ईरान ने। एक और तस्वीर देखिए, ये सेंट्रल इजराइल की तस्वीर है और वहां पर एक इमारत को निशाना बनाया गया और वहां पर आग लग गई है, उसकी तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक ये तस्वीर देखिए, ये रशिया टुडे के हवाले से खबर, ये तिकवा की तस्वीर है, पेटा तिकवा की तस्वीर, इजराइल का पेटा तिकवा इलाका, वहां पर यह हमला किया गया है। अब एक ये तस्वीर देखिए, उस हमले के बाद जो इमरजेंसी फैसिलिटीज होती हैं, इजराइल के जो लोग होते हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, और उसके दौरान की ये तस्वीरें। ये डैन इलाके में इंटरसेप्टर का मलबा जो है कई जगहों पर गिरा है और यहाँ कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, ये दावा किया गया। उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस देखी गई हैं। अब एक और ये तस्वीर देखिए, अल मायदीन, ये बड़ा मिडिल ईस्ट का बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये तेल अवीव की तस्वीर है, ऑक्युपाइड फलस्तीन की तस्वीर। इसमें साफ तौर पर देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से आग लग गई है। पूरी इमारत को एक तरीके से निशाना बनाया गया है, दावा किया जा रहा है इसमें कई लोग हताहत हुए हैं। अब ये तस्वीर देखिए जरा, MQ-9 जो अमेरिका का जो मोस्ट एडवांस ड्रोन बताया जा रहा है, 2 ड्रोन को मार गिराया है और उसकी तस्वीरें ईरान ने जारी की हैं। सैटेलाइट तस्वीरें हैं, देखिए जरा ये वीडियोस। ये अमेरिकन MQ-9 है, $30 मिलियन एक MQ-9 ड्रोन की कीमत है, $30 मिलियन, और 2 मार गिराए हैं। अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 25 से 26 MQ-9 जो हैं ईरान ने अभी तक धराशायी किए हैं। ये बीती रात की तस्वीर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अब एक कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए, एक डेटा देखिए जो अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। 28 फरवरी से ईरान ने लगभग 1200 बैलिस्टिक मिसाइलें और 4000 ड्रोन दागे हैं, जिससे अमेरिका और उसके साथियों को लगभग 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर, पैट्रियट जो मिसाइलें हैं जो वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करना पड़ा। और बताया गया कि वॉशिंगटन टॉमहॉक और जैसम जैसे हाई एंड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिस्टम असल में चीन और संभावित टकराव के लिए जमा किए गए थे जो ईरान के साथ जंग में तबाह हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है साथियों। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ग्राउंड इन्वेजन वाली जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसकी ग्राउंड फोर्सेस की तैयारी के बारे में दिखाया गया है। ये ईरान की ग्राउंड फोर्सेस है, देखिए ईरानी मिलिट्री ने ये वीडियो रिलीज किया है जिसमें उनके कमांडोज को, उनके सैनिकों को कॉम्बैट में एक तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है, ये इस पूरे वीडियो में दिखाया और बताया गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से भागने की तैयारी कर चुका है। क्या कुछ कहा है, यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इसने क्या कहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर जो ये ट्वीट है उसका, वो बहुत सारी बातें बयां कर रहा है कि इस जंग में आने वाले दिनों में इसका रुख क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस पर कड़ा रुख हमला बोला फ्रांस ने इजराइल की ओर अमेरिकी सैन्य आपूर्ति वाली उड़ानों को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस इस हमले में बहुत मददगार नहीं रहा और उन्होंने ये भी लिखा कि यूएसए इसे याद रखेगा, खास तौर पर बुचर ऑफ ईरान, यानी कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में। यानी कि फ्रांस ने साथ देने से मना कर दिया और इस पर बौखलाया। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर बता रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अमेरिका जो है इस जंग से आउट हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।